हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर और आपकी करंट फीलिंग। और ये जो मैं रीडिंग लेके आई हूँ, ये लेके आई हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। हम ये रीडिंग करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। इससे देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी स्टेम क्या कह रही है, क्या है उनकी करंट फीलिंग। ठीक है। और जब ये इस पानी से हम देखेंगे कि उनकी जो फीलिंग है वो कैसी है, किस आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी समझ है, क्या वो करना चाह रहे हैं। और मुझे नाम मेंशन होंगे तो मैं नाम भी मेंशन करूंगी आपको। तो चलिए, मैंने आज वाइट रंग की कैंडल ली है। तो वाइट रंग की कैंडल से हम आज देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या कह रही है। ओके। ओम जय शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए। ओह यस, देखो उनकी एनर्जी तो इतनी अच्छी है। इस टाइम मुझे जो नज़र आया है वो आपके पास तेजी से आने वाले हैं। मुझे लगता है इस टाइम वो आपके पास भी होंगे, आ रहे होंगे, या आपका फ़ोन आपके पास फ़ोन आया होगा कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, या आपको सरप्राइज़ दे रहे हैं कि वो आपके पास आ रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। और मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में ये नज़र आया है कि वो तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं। उनके मन में बस ये चल रहा है कि मैं आपके पास आ जाऊं, अभी की अभी आ जाऊं। और वो आपको गिफ्ट या सरप्राइज देना चाह रहे हैं, या फिर पैसे के रिगार्डिंग को हेल्प करना चाहते हैं, या कोई आपके लिए सरप्राइज उन्होंने ऐसा रखा हुआ है कि वो आपको देना चाहते हैं। उनके मन में इतनी भावना है, जिसकी शादी आपके पार्टनर से नहीं हुई है, तो उनके मन में ये फीलिंग इस टाइम तो ये फीलिंग चल रही है कि मुझे अपने पार्टनर के साथ शादी करनी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। जिन जिन के पार्टनर की इंगेजमेंट नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि आज उनके पार्टनर आज ये बताना चाहेंगे उनको कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो आज उनके मन में ये फीलिंग आ गई है कि वो आपके मैं क्या थोड़ा सा ओके जो आपको दिखाई दे। यस, ठीक है। तो आप जो फीलिंग देखो, हार्ट की भी यहाँ पे एनर्जी बनी है। उनके दिल में सिर्फ आप हो, आपके अलावा और कोई नहीं है, ये फीलिंग उनकी आई है। उनके मन में इस टाइम आप ही आप छाए हुए हो, इतनी एनर्जी आई है। आई होप कि आपको कुछ दिख रहा हो। ओके। ये दिल की, और मुझे लगता है बी बी किसी का नाम बी से शुरू हो सकता है। बी से जो दिल ही दिल में बस आपको चाह रहे हैं, पुकार रहे हैं, या किसी मेरे व्यूवर्स के नाम बी से शुरू हो सकता है, उनके पार्टनर का बी से शुरू हो सकता है। सी की भी एनर्जी आई है, किसी की सी भी हो सकता है, सी के पार्टनर हो सकते हैं, या मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं। ओके। वाओ। यस, वो आपसे बस मिलना चाहते हैं। उनके मन में इतनी भावना है आपके लिए कि बस दौड़े चले आएँ। उनके पास इतने 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वो सिर्फ़ आपके लिए ख्वाब देख रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर को इस तरह से चाहूँ, इस तरह से प्यार करूँ। ऐसे ऐसे ख्वाब उन्होंने देखे, सजाए हुए हैं आपके लिए कि मैं ऐसे उनको प्यार करूँ, ऐसे घुमाने ले जाऊँ, उनको ये गिफ्ट दूँ, ये सरप्राइज़ दूँ। ऐसे उनकी मन की भावनाएँ इस टाइम ये चल रही है। इस टाइम तो उनके मन की भावना ये चल रही है बहुत ज़्यादा। शादी करने का पूरा फुल विचार है उनका, सरप्राइज़ गिफ्ट देना चाहते हैं। और उनके मन में उनकी जो फीलिंग की 7 ऑफ कप्स की फीलिंग आई है, वो आपके लिए बेकरार हो रहे हैं। आपके लिए सपने में, मतलब 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हर तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, सपने सोच रहे हैं कि मैं ऐसे करूँ, वैसे करूँ। ओके, ओके, यस। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ एनर्जी दीजिए, मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए। यस, यस। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं,
इस टाइम तो उनकी मन की भावनाएं ये सारी चल रही थी जो मैंने आपको बताई। उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो चाहकर भी उन जिम्मेदारियों से बाहर नहीं आ सकते, स्टक हो गए हैं। उनकी फीलिंग एकदम स्टक हो गई है, इतनी स्टक फीलिंग हो गई कि वो हिल ही नहीं पा रहे हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारियों का या तो किसी ने भार ज़्यादा डाल रखा है, जानबूझ के डाल रखा है, या फिर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सबकी जिम्मेदारी, अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, अपनी मदर्स की, अपने फादर की, सबकी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। और ना वो आपके बारे में उस उस 10 ऑफ वॉन्स की एनर्जी में इतने दब गए हैं कि उनको आप के पास आने का मौका नहीं मिल पा रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है। वो अपनी फैमिली को खुश करके ही आपके पास आना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं ऐसे ही चला जाऊँ, भाग जाऊँ। यहाँ भी अपनी फैमिली को भी संपूर्ण सहायता अच्छी तरह, मतलब उनको भी समझा कर फिर वो आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ आपकी फैमिली की, आपके पार्टनर की फैमिली की इतनी ज़िम्मेदारियाँ उन्होंने ली है ना कि फैमिली, मुझे लगता है इनकी फैमिली भी इनकी बातों को, इनका सपोर्ट नहीं देती है, इनकी बातों को नहीं समझती है, क्योंकि ये कुछ और कहते हैं और इनकी फैमिली कुछ और कहती है, तो वो मिलाप नहीं, बातों का कम्युनिकेशन ढंग से नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है इनकी मदर से या इनके फैमिली में किसी से इनकी नहीं बन पा रही है। इस टाइम थोड़ी लड़ाई झगड़े मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो आपको नहीं बता रहे हैं इस चीज़ को। उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है ये वाली। स्टक होकर रह गए हैं, उनको ना तो रास्ता नज़र आ रहा है। अपनी फैमिली में ही रहकर वो इतने परेशान हो गए हैं कि आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन वो टाइम स्पेंड आपके साथ चाह कर भी नहीं हो पा रहा है। आप देख लीजिए कितनी स्टक एनर्जी आई है, कितनी स्टक एनर्जी आई है कि बंदा वहीं स्टक हो गया है। उनके मन में रह रहकर प्यार भावनाएं उमड़ रही है, मुझे ऐसा ये नज़र आया है। अब प्यार वो आपके लिए देना चाहते हैं। कप्स की एनर्जी आई है, प्यार वो आपको देना चाहते हैं, इतना प्यार देना चाहते हैं उनके अंदर। मैं बता नहीं सकती, आपके लिए तड़प रहे हैं वो, इस टाइम बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। 7 कप्स की एनर्जी आई है, आपके लिए वो एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन फैमिली की वजह से मुझे लगता है या तो उनकी फैमिली आपको चाहती नहीं है, या फिर कोई कास्ट वाली दिख रहा है मुझे, या फिर ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि वो इस रिश्ते को अपनी फैमिली में उजागर नहीं बताना चाहते हैं। ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। अपनी अपनी एनर्जी पे देख लीजिए, जिनकी एनर्जी मैच होती है लीजिए, जिनकी एनर्जी मैच नहीं होती है वो रीडिंग ना देखे तो अच्छा ही है। देखो, जो आपसे मैच हो रहा है वो लीजिए, नहीं तो और किसी पे भी मैच होता है, आप पे जो मैच होता है वो आप लीजिए, ठीक है। आपको वो प्यार देना चाहते हैं, एक्शन वो आपके जो बिताए हुए पल है ना उनको सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं कि इतना मिस कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर कितना अच्छा था, मैंने टाइम पर अपने पार्टनर का साथ क्यों नहीं दिया। अपनी फैमिली की वजह से उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपके साथ अनफेयर किया है, अपनी फैमिली को लेकर चले हैं आगे, उनका साथ दिया, सपोर्ट उनका किया है, आपका सपोर्ट नहीं किया। मुझे नज़र आ रहा है, ये देख लीजिए किस किसके में है, लेकिन चाहते वो आपको ही है। और आपके उनके ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ी सी नेगेटिव ही है, थोड़ी सी नेगेटिव नज़र आई है उनके ऊपर। ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा है, या तो उनकी फैमिली में किसी ने उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है। और लवर्स की 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, प्यार वो आपसे ही करते हैं, कहीं भी चले जाएं आपको मिस करते हैं, आपके बारे में बोलते हैं। लेकिन उनकी, अब देखो फैमिली की बात हुई और फैमिली में से ही निकल कर आई है, कोई लेडी है, उनकी मदर हो सकती है या आपकी सास हो सकती है, कोई भी बड़ी लेडी है जो नज़र आई है, जेंट्स नहीं है, लेडी है। वो बड़ी हुक्म चलाने वाली है, गुस्से वाली है, परेशान करने वाली लेडी है, वो चैन से बैठने वाली नहीं है। उनकी लाइफ में कभी सुख नहीं मिला उनको, तो वो भी नहीं चाहती कि मैं किसी और की लाइफ में भी सुख देखूं। रियलिटी बताऊं तो उनकी लाइफ में भी उनको सुख नहीं मिला है, इसीलिए वो आपकी लाइफ को भी सुखी देखना नहीं चाहती है।
आपके और आपके पार्टनर को वो दूर करना चाहती है, दिल तोड़ना चाहती है, खंजर घोंपना चाहती है। उनकी फीलिंग ये मुझे इस टाइम ये नज़र आ रही है। बहुत गंदी फीलिंग है इनकी, ये आपके पार्टनर को आपसे दूर करने की क्षमता भी रखती है। चलिए कैंडल ख़त्म होने वाली है, तो मैं अब आपकी एनर्जी देखती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो इस बारे में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी दीजिए। यस, फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है आपकी। आप अपने पार्टनर के साथ अपने अपने पार्टनर के साथ खुश रहना चाहते हो, फिर से वो चीज़ वो पल याद कर रहे हो, लेकिन आपको भी पता है कि मेरे पार्टनर इस फैमिली की वजह से ही मेरे साथ सपोर्ट में नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, देख लीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, और वो आपको भी महसूस होता है कि मेरा पार्टनर मुझसे इतना सपोर्टिंग में मेरे साथ नहीं है जितना अपनी फैमिली के साथ है, लेकिन आप इस रिश्ते को निभाते चले जा रहे हो, जैसे भी जा चल रहा है निभा रहे हो, क्योंकि आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। इतनी प्यारी मेरी व्यूअर्स हैं जो मेरी रीडिंग देख रही हैं, उनका दिल इतना मासूम है, इतना प्यारा दिल है, वो अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहती हैं। भले ही उनका दिल टूटा है, तोड़ा गया है, चिकनाचूर किया गया है, हर तरह से हर्ट किया गया है, लेकिन आप उन्हें प्यार देती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं, लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है आपको, क्योंकि आपका उन्होंने साथ नहीं दिया, इस वजह से आपको गुस्सा आता है। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, आपका समय चेंज होने वाला है। आप सिर्फ अपने पे ध्यान दीजिए, इस टाइम आप अपने पार्टनर पे ध्यान देना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जिस खिचड़ी पका रहे थे उसी खिचड़ी में खुद उलझ गए हैं। जो खिचड़ी उन्होंने फैलाया, जो रायता उन्होंने फैलाया था, उसी रायते में वो खुद अपना फंस गए हैं। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि उन की बजाय आप अपने पे ध्यान दीजिए, अपने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, समय चेंज होने वाला है। आपके पार्टनर आपके पास खुद आएंगे। आप उनको जितना इग्नोर करोगे इस टाइम, उतना वो आपके पास आएंगे। वो पहले से ही आपके लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मिलना चाहते हैं, लेकिन फैमिली नहीं चाहती है। कोई ना कोई ऐसा बहाना, मजबूरी या इमोशनल ब्लैकमेल होता है ना, वो कर रही है, जिससे आप वो वहीं रुके रहें। लेकिन अब व्हील ऑफ फॉर्चून का समय चेंज हो गया है, आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, न्यू शुरुआत होगी, और इस रिश्ते को समझेंगे कि मेरे साथ कौन सही है कौन गलत है। भले ही आप वो जानते हैं कि आप मैं इस रीडिंग को और कंटिन्यू करूँगी। मैं इस कैंडल की एक एक कैंडल और लूँगी, ओके, क्योंकि मुझे ये रीडिंग और करनी है। यूनिवर्स प्लीज मुझे आदेश दीजिए। यस, ओके, यूनिवर्स प्लीज मुझे दीजिए आदेश। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे वर्स की करंट एनर्जी बताइए। ओके, ओके, तो मैं आपको बता रही थी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपके पार्टनर के रास्ते खुल जाएंगे, आपके पार्टनर खुद एक्शन लेंगे। अब आप कुछ नहीं करोगे, आपने बहुत कुछ किया इस रिश्ते में, लेकिन अब आपके पार्टनर बोलेंगे, आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, और आपके पार्टनर ही इस रिश्ते को समझेंगे कि मेरे साथ कौन गलत था और कौन सही था। अनफेयर आपके साथ हुआ है, गलत आपके साथ हुआ है, लेकिन अब आपके पार्टनर समझेंगे और इस बात को मानेंगे कि मैंने भी अपने पार्टनर के साथ गलत किया है। वो गिल्टी फील करेंगे और बेबी स्टेप लेकर आएंगे, लेकिन आएंगे कमिटमेंट के साथ, एक्शन के साथ, आपको इस रिश्ते में ये कहने के लिए कि अब मैं आपका ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। इस रिश्ते को मैं ही निभाऊंगा, मैं आगे लेके चलूंगा। का नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। मुझे लगता है कि अब वो पूरे आपको हर चीज़, मतलब आपके लिए स्टैंड लेंगे। वो अब आपके लिए ही स्टैंड लेंगे और आपके लिए एक्शन लेंगे, और आपके लिए ही न्यू शुरुआत करेंगे। पुराने जो भी उनके
जो रिश्ते चलते आ रहे थे, उन रिश्तों को उन्होंने जान लिया है कि मेरे लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और इस चीज़ को लेकर ही वो पुराने रिश्ते मुझे लगता है ख़त्म कर कर आपके पास आएंगे। यानी कि जो वॉन्स की एनर्जी आई थी, 10 ऑफ वॉन्स की एनर्जी, वो बाहर अपने पे से उतार कर ही आपके पास आएंगे, अच्छी तरह फ्री होके आएंगे। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्योंकि मुझे अभी यूनिवर्स का वो आया है, मैसेज आया है कि यूनिवर्स के संदेश आए हैं, तो हम पहले वही कंटिन्यू कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। देखिए, अब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यू आर रेडी। अपने बारे में सोचिए, अपने बारे में कीजिए काम, अपनी चीज़ों को सोचिए, आप जिसमें परफेक्ट हैं वो कीजिए, आपका जो मन चाहे वो कीजिए, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए। आप अपने पार्टनर की टेंशन मत लीजिए। आपके पार्टनर को आप जितना फ्री कीज करोगे, जितना उनको उससे उनसे दूर रहोगे, जो चीज़ उनको आपसे चाहिए वो उनको नहीं दोगे, तो आपके पार्टनर आपके लिए तड़प रहे हैं। वैसे तो तड़प ही रहे हैं, लेकिन आपके पास ज़रूर आएंगे, और ये 100% आके रहेंगे, क्योंकि वो उनकी जो एनर्जी है वो आपके लिए पागलों वाली एनर्जी है। वो अपनी फैमिली में इतने परेशान हो चुके हैं ना, कि अब वो समझ चुके हैं कि मेरे लिए कौन अच्छा है और कौन ख़राब है। ठीक है, वो आपके पास आएंगे और तड़प रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को जो उन्होंने रायता फैलाया है वो ही ख़त्म करेंगे। आप अगर वो बीच में आते हैं और आप वही चीज़ उनके साथ करते हो, जो वो चीज़ मांग रहे हैं, वो चीज़ जो जिसकी उनको आपके साथ आदत पड़ गई है, वो चीज़ आपने अगर आप दे दी, तो फिर वो फिर दोबारा चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि उनको जो उन्होंने खिचड़ी पकाई है, उस खिचड़ी को समेटने दीजिए। उसके बाद हाँ, बातें कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, लेकिन जिन चीज़ की उसको उनको ज़रूरत है वो चीज़ उन्हें मत दीजिए, और उनसे किनारा करके रहिए, और उनको वो चीज़ ना दे तो अच्छा है। और इस वजह से वो आपके लिए तड़पेंगे, और आपके पास अगर आपने अभी वो ऐसा कुछ किया, उनको चलो आ गए हैं, कम बैक कर लिया तो हम अपना लेते हैं, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि उन्होंने जो रायता फैलाया है वो उनको समेटने दीजिए, फिर उसके बाद उनको अपने पास लाइए। ठीक है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने क्या फैलाया है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो ट्रस्ट कीजिए अपने प्यार पर, वो ज़रूर आएंगे। यूनिवर्स की एनर्जी आई है, ट्रस्ट कीजिए अपने प्यार पर, वो आपके लिए ज़रूर आएंगे। और आपका जो भी सवाल है, प्लीज़ 5 मिनट के लिए सोच लीजिए कि वो जवाब यस में होगा या नो में होगा। आई होप कि आपने सोच लिया होगा कि आपका क्या जवाब है। तो वो जो भी आपने सोचा है वो यस में है। जो भी आपके अंदर जो फीलिंग थी, जिस बात में आप सोच रहे थे कि मेरा ये हो जाए, मेरा पार्टनर आ जाए, या कुछ भी ऐसा एनीथिंग, तो वो यस में है। आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आने वाला है। यूनिवर्स ने पहले मुझे यही संदेश दिया था कि पहले यूनिवर्स के संदेश दीजिए, तो अब मैं आपको बता रही हूँ उन्हीं के संदेश की। ट्रस्ट कीजिए, और जो काम आप करना है उस पर कर दीजिए। यू आर रेडी रहिए हर काम को करने में। अपने पार्टनर की इस टाइम बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, क्योंकि उन्होंने जो रायता फैलाया उन्हें उन्हें समेटने दीजिए। अब अपने काम में अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ट्रस्ट कीजिए अपने प्यार पे, ज़रूर आएंगे, लेकिन कमिटमेंट के साथ आएंगे। अब की बार आएंगे तो अच्छी तरह आपके पास आएंगे, लेकिन बीच में अगर आते हैं, मान लीजिए चलो आपने बोल लिया और आपने उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी, तो फिर वो दोबारा चले जाएंगे। लेकिन अभी उनको वो सपोर्ट मत दीजिए जो उन्हें चाहिए। दूरी बना के रखिए, और जब तक उनका वो फैलाया हुआ रायता समेट नहीं जाता। और अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्स का आदेश अब जो आया है, बिग हैप्पी चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। यूनिवर्स यही बता रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। जो आप इतने परेशान हुए हो, तरसे हो, आपके पार्टनर ने इग्नोर किया आपको, अपनी फैमिली के चक्कर में आपको तड़पाया है, तो अब बिग हैप्पी चेंज आने वाला है। टैरो की रिकॉर्डिंग अब हम देख रहे थे, तो वो भी मैं बता दूं कि आउटकम क्या रहने वाला है। मजिशियन की एनर्जी आई है। मजिशियन में ये कहलाते हैं कि आपके पार्टनर ही इस रायते को ख़त्म करेंगे, हटाएंगे अपने रास्ते से। वही हैं जो इसको ठीक करेंगे। मजिशियन की एनर्जी, मजिशियन जब भी आता है इस अपनी छड़ी घुमाकर सारे काम सुलझा देता है।
और दूसरी एनर्जी आई है कि प्यार का कप लेकर बैठे हुए हैं, इमोशनल हैं और प्यार देना चाहते हैं आपको। चलिए मैं बता देती हूँ, ये थी आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी और यूनिवर्स के संदेश। अब मैं नाम मेंशन कर देती हूँ। सबसे पहले जो मुझे नाम मेंशन हुआ है, एच नाम मेंशन हुआ है, एन नाम मेंशन हुआ है, यानी कि ये मैं राशियाँ भी मेंशन कर देती हूँ। वैसे तो ऑल राशियाँ हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ जाती है, तो ऑल राशियाँ यानी सारी राशियाँ इसमें हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि कर्क राशि है, मीन राशि है, मकर राशि है, कुंभ राशि है, स्कॉर्पियो राशि है। अब मैं नाम मेंशन कर देती हूँ। एन है, एच है और टी है, एम है, पी है, सी है, ई है। ओके, और डबल ई भी है, एस भी है, यू भी है, आर भी है, एफ भी है, डब्ल्यू भी है और इसमें जो आई एनर्जी एक एल भी है। वैसे तो व्हील ऑफ फॉर्चून की सारी एनर्जी है, लेकिन ये नाम मैंने आपको मेंशन कर दिया क्योंकि इसमें आया था। चलिए अब देख लेते हैं कि अगले 7 दिनों में आपके आपके साथ क्या होने वाला है। अगले 7 डेज में आपके साथ क्या होने वाला है, यूनिवर्स मुझे बताइए। ओके, मुझे लगता है कि आपको समझ आ जाए, आपको या आपके पार्टनर को समझ आ जाएगा कि गलत क्या है और सही क्या है। या तो आपके बारे में समझ आ जाएगा या अपनी फैमिली के बारे में समझ आ जाएगा। जिस चीज़ के लिए वो इतना भार लेकर बैठे हुए थे, परेशान थे, वही चीज़, वही फैमिली या आप दोनों में से एक कोई भी हो सकता है, उस चीज़ को लेकर उनको समझ आ जाएगी कि मेरे लिए क्या गलत था, क्या सही था, मेरे लिए कौन, मेरा पार्टनर सही था या मेरी फैमिली सही थी। फैमिली में तो उनकी किसी से बन नहीं रही है, लेकिन उन्हें पता चल जाएगा कि उनके सपोर्ट में उनकी फैमिली नहीं थी। तो ये चीज़ उन्हें पता चल जाएगी और ये पता होना चाहिए, क्योंकि परेशान उनकी जो मदर है या फिर कोई लेडी है, जो वो नहीं चाहती कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके। जभी तो ये नेगेटिविटी वाला कार्ड आया है, ओ सॉरी एनर्जी आई है कि उनके ऊपर नेगेटिविटी की हुई है, थोड़ी ब्लैक मैजिक की एनर्जी आई थी। और अब मैं बताती हूँ कि 7 डेज़ में और क्या-क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ़ में थोड़ा चेंज आने वाला है। थोड़ा चेंज आएगा, आपकी लाइफ़ बदल जाएगी। बदलने का मतलब क्या है कि आपके पार्टनर ने जो जाल बिछाया था कि आपके साथ गलत व्यवहार किया, आपको टीच किया, आपको आपको धोखा दिया, वही चीज़ अब वो फेस करने वाले हैं, यानी कि कर्मा फेस करने वाले हैं। आपके पार्टनर कर्मा फेस करने वाले हैं। जो चीज़ आपको आपके पार्टनर ने दिया वही अब उनके साथ होने वाला है। आपका दिल तोड़ा, उनका दिल टूटेगा। आपको बांध के रखा, आपको परेशान करा, आपकी स्ट्रेंथ खो दी, आपको हर चीज़ में बांध के रख, मतलब आपकी इमोशनल से खेला, तो वो कर्मा फेस अब वो करेंगे। तो चलिए रीडिंग यहीं पे समाप्त ख़त्म करते हैं, क्योंकि एनर्जी यहीं तक थी। आई होप कि आपको ये कैंडल वैक्स रीडिंग अच्छी लगी है और जो मैंने आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी बताई, इसमें देखा है, अगर आपसे मैच होती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।